Disclaimer: This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. जंगल में बहुत जोरों की वर्षा हो रही थी। उसी जंगल में एक चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों के साथ रह रही थी। तभी चिड़िया के घर लाडो मौसी आती है। बच्चे लाडो मौसी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया कहती है, अरे लाडो बहन, आइए आइए, अंदर आ जाइए, नहीं तो बाहर भीग जाएंगी। बाहर बारिश बहुत तेज है। लाडो मौसी अंदर आती है। लाडो मौसी की नज़र बच्चों पर पड़ती है। लाडो कहती है, अरे बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेकर नहीं आ पाई। बारिश बहुत तेज हो रही थी, सभी दुकानें बंद थीं, तो अगली बार मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगी। इतनी बात हो जाने के बाद चिड़िया लाडो से कहती है, लाडो बहन आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर चिड़िया अंदर जाती है चाय बनाने के लिए, लेकिन वह देखती है कि उसकी रखी हुई लकड़ियाँ गीली हैं। वह सोचती है, अरे मैं इन लकड़ियों को नहीं जला सकती, या तो पूरी तरीके से भीगी हुई हैं, पर मैं अपनी बहन को चाय भी पिलाए बिना नहीं रह सकती। मैं क्या करूं? गौरी कौवे के वहाँ जाती हूँ। तभी चिड़िया गौरी कौवी और कालू कौवे के वहाँ अपना चाय का पैन लेकर पहुँचती है। गौरी कहती है, अरे चिड़िया, तुम यहाँ इतनी बारिश में और पैन लेकर? कालू कहता है, जरूर चिड़िया कुछ मांगने आई होगी। देखो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं आप लोगों से कुछ मांगने नहीं आई हूँ, मैं तो बस चाय बनाने आई हूँ। मेरे यहाँ लाडो बहन आई है, मैं उन्हें चाय पिलाना चाहती थी, पर मेरे वहाँ सारी लकड़ियाँ गीली हैं, तो मैंने सोचा आपके गैस चूल्हे पे चाय बना लूँ। अरे तूने अपने मन में सोच कैसे लिया? तू जा यहाँ से, मैं तुझे अपने गैस पर चाय नहीं बनाने दूंगा। अरे कालू जी, आप चुप कर जाइए। अरे चिड़िया बहन चाय बनाने आई है तो मना मत कीजिए। कोई घर पर रिश्तेदार आ जाए तो क्या उसे चाय भी नहीं पिलाना चाहिए? चुप करिए आप। चिड़िया बहन आप जाइए, जाकर चाय बनाइए, पकौड़े बनाइए, कुछ भी बनाइए और अपनी बहन को खिलाइए। फिर गौरी कौवी चिड़िया को अपने रसोई घर में छोड़ आती है। इधर कालू गौरी से कहता है, अरे भैंस की टांग, मुझे हजम नहीं हो रहा है। गौरी, तूने चिड़िया को अपने गैस पर चाय बनाने की परमिशन कैसे दे दी? अरे मेरे भोले पति जी, जरा सा सोचिए, दिमाग लगाइए। चिड़िया बनाएगी चाय, खाना सब कुछ बनाएगी ना, और फिर गैस खत्म हो जाएगी और फिर मैं चिड़िया से नया सिलेंडर भरवाऊंगी। हाँ, थोड़ा बुद्धि लगाया करो। अरे वाह मेरी पत्नी साहिबा, क्या दिमाग लगाया है तूने। फिर दोनों गैस सिलेंडर खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। इधर चिड़िया अपनी बहन के लिए चाय बनाती है और कुछ पकोड़े तलती है। बाकी के पकोड़े तलने जा ही रही थी, अचानक से गैस खत्म हो जाती है। चिड़िया आवाज लगाती है, गौरी बहन, गौरी बहन। अरे वाह कालू जी, लग रहा है गैस खत्म हो गई। दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। सुनो कालू जी, चलो जल्दी से, बढ़िया सा ड्रामा करना है, ठीक है? दोनों रसोई घर में जाते हैं। कालू कहता है, अरे ओ चिड़िया, तूने सारी गैस खत्म कर दी? हाँ, मैंने तुझे चाय क्या बनाने दी, तूने तो मेरा पूरा सिलेंडर ही खाली कर दिया। अब तू मुझे पूरा सिलेंडर भरवा के देगी, समझी या नहीं? अरे पर मैंने तो बस जरा सी चाय बनाई है और ये 2-4 पकोड़े तले, बाकी के पकोड़े तो मैं तल भी नहीं पाई और आपकी गैस खत्म हो गई। क्या इतनी जल्दी गैस खत्म हो जाती है? अरे ओ चिड़िया, देख मैंने तुझ पे रहम किया। हाँ, तेरी बहन आई थी तो तुझे चाय बनाने के लिए कहा, पर तूने तो मेरा सिलेंडर ही खाली कर दिया। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी इतनी बरसात में? मैं बाहर सिलेंडर बनाने कैसे जाऊंगी? हाँ, ला मुझे 20,000 रुपए दे। अरे 20,000 किस बात के? सुन, 20,000 में सिलेंडर आता है, समझी या नहीं समझी? चल मुझे 20,000 रुपए दे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चिड़िया बहुत भोली
रही थी वह घर आती है और अपने पैसे इकट्ठा करती है और रोए जा रही थी, पर उसके पास 20,000 रुपए नहीं थे। उसने 8,000 रुपए ही इकट्ठा किए। चिड़िया को रोता देख वहाँ पर लाडो आ जाती है। अरे चिड़िया बहन कौवी और कालू कौवे के घर से आई है, तब से बराबर रोए जा रही है और पैसे गिने जा रही है, क्या बात है? चिड़िया रोते हुए सारी बात अपनी बहन को बताती है। लाडो कहती है, सुन चिड़िया बहन, तुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, तू सभा लगा और उस सभा में न्याय होगा। फिर चिड़िया बारिश रुकने के बाद सभा बिठाती है। सभा में मुखिया कहते हैं, बताओ क्या हुआ है, पूरी बात मुझे बताओ। गौरी कवि कहती है, अरे मुखिया जी, मैंने इस चिड़िया को अपनी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने को दिया और इसने तो पूरा मेरा गैस सिलेंडर ही खाली कर दिया। क्या गैस सिलेंडर खाली कर दिया? हाँ हाँ मालिक, और फिर मैं जब इससे 20,000 रुपए मांग रही हूँ तो ये मुझे दे नहीं रही है। पैसे नहीं मिलना चाहिए, बताइए, आप बताइए मुखिया जी। सभी पक्षी चिड़िया से कहते हैं, हाँ हाँ चिड़िया बहन, फिर तो तुम्हें पैसे देने चाहिए गौरी बहन को, तुमने इनका गैस सिलेंडर खाली किया है। पर मैंने तो बस जरा सी चाय बनाई थी और पकोड़े भी बनाए थे, पर इतनी जल्दी गैस सिलेंडर कैसे खत्म हो सकता है? मुखिया कहता है, अरे नहीं, गौरी कौवी कह रही है तो वह सच कह रही होगी। सिलेंडर तो हम लोगों के वहाँ है नहीं, तो हम लोगों को नहीं पता कि वह कितनी जल्दी खाली होता है, पर गौरी कौवी के वहाँ है तो वह गलत नहीं कह सकती है। गौरी कौवी को तुम्हें 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। चिड़िया सभी की बात मान जाती है और 8,000 रुपए देते हुए कहती है, गौरी बहन अभी हमारे पास 8,000 रुपए ही है, आप इन्हें ले लीजिए, इसके बाद मैं 12,000 रुपए धीरे धीरे करके दे दूंगी। फिर गौरी को वह पैसे देकर घर चली आती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद बंटी कबूतर चिड़िया के घर आता है और कहता है, चिड़िया बहन मुझे 2,000 रुपए दे दो, इस समय बड़ी तंगी है, मुझे गैस सिलेंडर भरवाना है। क्या भैया, गैस सिलेंडर 2,000 रुपए में? हाँ बहन, 2,000 रुपए में ही तो गैस सिलेंडर भरता है। पर मेरे साथ इसका मतलब धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा, मुझे बताओ सारी बात। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बता देती है। कबूतर कहता है, चिड़िया इंसाफ सही नहीं हुआ है, तो फिर से सभा बिठाल। चिड़िया कबूतर की बात मानकर फिर से सभा बिठाती है। सभा के मुखिया कहते हैं, क्या हुआ, फिर से सभा क्यों लगाई गई है? कबूतर कहता है, मालिक मेरे घर में भी गैस सिलेंडर है, मेरी पत्नी मुझसे जिद करके गैस सिलेंडर मंगवाई, कह रही थी कि बरसात में वह खाना नहीं बना पाएगी चूल्हे पे, तो मालिक मैं तो 2,000 रुपए में सिलेंडर भरवाता हूँ और ये गौरी कौवी 20,000 में, ऐसा कैसे हो सकता है? माना कि आप पक्षियों के पास गैस सिलेंडर नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है, मुझे तो इसका दाम पता है। मुखिया कहता है, पर चिड़िया ने बहुत सारी चीजें बनाई तभी सिलेंडर खाली हुआ। कबूतर कहता है, ठीक है, तो गौरी कौवी और कालू कौवा मेरे घर चलो, जितना चिड़िया ने बनाया उतना ही मेरे गैस सिलेंडर से खाना बनाओ, मैं देखता हूँ कैसे खत्म होती है गैस। कालू कहता है, अरे गौरी मान जा इसकी बात, नहीं तो हम लोगों को सजा मिलेगी। हाँ हाँ कालू जी, मैं वापस कर देती हूँ इसके रुपए, ये तो बड़ी होशियार निकली, कबूतर को बुला लाई। फिर गौरी कौवी चिड़िया को 8,000 रुपए वापस कर देती है। इस तरह से चिड़िया की जीत होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट्स करके जरूर बताना। बारिश में स्ट्रॉबेरी का घर। हीरा नामक जंगल में सोना चिड़िया और उसका एक लड़का चंगू रहता था। जंगल में सभी पंछियों का घर मजबूत था, लेकिन सोना का घर काफी कमजोर था, जिससे उसे डर था कि बरसात में कहीं उसका घर टूट न जाए। एक दिन जंगल में काले बादल आने लगे। यह देख सोना ने चंगू से कहा, बेटा जाओ और रामू अंकल से पूछ कर आओ कि बारिश कब और कितनी होगी। माँ, रामू अंकल कैसे बता सकते हैं कि बारिश कितनी होगी? बेटा,
वह पहाड़ों में रहते हैं, इसीलिए बादलों से उनकी दोस्ती हो गई है। बादल बरसने से पहले उन्हें बता देते हैं कि वह कहाँ बरस रहे हैं। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ और पूछ कर आता हूँ। चंगू उड़ता हुआ रामू अंकल के पास पहुँच गया और बोला, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, आज मेरी याद कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? हाँ अंकल, सब ठीक है। बस मैं आपसे पूछने आया हूँ कि जंगल में बारिश कब और कितनी होगी, क्योंकि मेरी माँ ने अभी पक्का घर नहीं बनाया है और काले बादल आसमान में आ गए हैं। अगर अभी बारिश हुई तो हमारा घर बारिश में नष्ट हो जाएगा। अरे बेटा, लेकिन बारिश तो कल ही होगी और बहुत जोरदार होगी। इतना सुनने के बाद चंगू अपने घर आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, रामू अंकल ने बताया कि बारिश कल से होगी और बहुत ही जोरदार होगी। अब हमारा क्या होगा? हमारा घर तो बहुत ही कच्चा है। अरे मत बेटा, मैं अभी से पक्का घर बनाने के लिए लग जाती हूँ। दूसरे दिन सोना के घर बनाने से पहले ही जोरदार बारिश होने लगी। तेज बारिश और तूफान से सोना का घोंसला जमीन पर आकर गिरकर टूट गया। यह देख सोना बबली के घर पहुंच गई और बबली से कहा, बहन, मुझे अपने घर में बारिश रुकने तक रहने दो। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, हम पर दया करो। सोना, मुझे माफ करना, मेरा घर छोटा है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकती। तुम कालू कौवे के पास जाओ, उसका घर बहुत ही बड़ा है। फिर सोना अपने लड़के को लेकर कालू के घर पहुंच गई। सोना ने कहा, कालू भाई, हमारा घोंसला कमजोर होने के कारण बारिश में नष्ट हो गया है। कृपा कर हमें अपने घर में बारिश रुकने तक रहने दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया है। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। निकल जाओ यहाँ से। सोना और चंगू बारिश के चलते एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी पेड़ ने कहा, सोना, मैं तुम्हारी बेबसी को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। अरे, यह कौन बोल रहा है? मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम अपने बच्चे की देखभाल करने के कारण अपना पक्का घर नहीं बना सकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यह स्ट्रॉबेरी का घर देता हूँ। चाहे जितनी भी बारिश हो, यह घर कभी नष्ट नहीं होगा। पेड़ भाई, आप बहुत ही दयालु हैं। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद। इसके बाद सोना उसी जादुई स्ट्रॉबेरी के घर में रहने लगे। जंगल में बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इससे बाकी पंछियों के घर भी बारिश के कारण गिरकर टूट गए। अब सभी पंछी घर की तलाश में भटकने लगे। तभी उन्हें एक बहुत सुंदर स्ट्रॉबेरी का घर दिखा। सभी घर के पास पहुंच गए और दरवाजा खटखटाने लगे। सोना चिड़िया ने दरवाजा खोला। अरे दोस्तों, तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो? सोना, हमारा घर तेज बारिश के कारण टूट गया, इसीलिए हम घर की तलाश में भटकने लगे और जब यह सुंदर स्ट्रॉबेरी का घर देखा तो इसमें रहने वाले पंछी से मदद मांगने आ गए। अरे दोस्तों, कोई बात नहीं, तुम सब अंदर आ जाओ। सभी घर के अंदर आ गए। सभी को देख चंगू ने कहा, माँ, जब हमने इनसे मदद मांगी थी तब सबने हमें भगा दिया था। आपने इन्हें घर में क्यों रख लिया? हाँ चंगू, तुम सही कह रहे हो। हमें अपने पक्के घर पर बहुत ही घमंड था, जो कि अब धूल में मिल गया है। हम सभी को तुम दोनों माफ कर दो। अरे कालू भाई, यह तो अभी बच्चा है, आप इसकी बात का बुरा ना माने। एक दोस्त ही
दूसरे दोस्त के काम आता है। कुछ ही दिनों में बारिश रुक गई। सभी ने फिर से अपना घर बना लिया। सोना और चंगू स्ट्रॉबेरी के घर में ही रहने लगे।